बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस तनाव का असर अब तेल और गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। कई एशियाई देशों में तो तेल की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं भारत में भी लोगों ने घबराकर ज्यादा खरीदारी शुरू कर दी है। फिलहाल भारत सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। अगर सभी लोग अफवाहों से दूर रहे और जरूरत भर ही खरीदारी करें तो किसी भी तरह के संकट को टाला जा सकता है। इस बीच भारत ने वो काम किया है जो सालों तक किसी ने नहीं किया था। दरअसल हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने बीच समंदर में ही एलपीजी की बड़ी डील की है। बता दें कि ईरान का एक एलपीजी टैंकर चीन की तरफ बढ़ रहा था, तभी भारत को इसकी जानकारी मिली। भारत ने भी मौके की नजाकत को समझा और ईरान के साथ बीच समंदर में ही डील कर ली। ईरान के उस एलपीजी टैंकर को भारत ने खरीद लिया है, वो भी रुपए में। आपको बता दें कि कई सालों में पहली बार भारत ने ईरान से एलपीजी खरीदा है। भारत ने ये तब किया जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने तेल और गैस की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए 30 दिन की बैन छूट दी थी। भारत ने 2019 में ईरान पर पश्चिमी बैन के बीच तेहरान से एनर्जी इंपोर्ट बंद कर दिया था। LSEG यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के डेटा से पता चलता है कि कार्गो ले जा रहा एलपीजी टैंकर असल में चीन जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग से हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली एनर्जी सप्लाई में भारत को काफी रुकावट का सामना करना पड़ा है। वहीं एलपीजी से भरा जहाज औरोरा ईरानी जहाज है, वो चीन की तरफ जा रहा था, तभी भारत ने ये डील की। वहीं आज मैंगलोर के वेस्ट कोस्ट पोर्ट पर पहुंचने की भी इसके उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि कार्गो एक ट्रेडर के जरिए खरीदा गया था, जिसकी वजह से इसका पेमेंट रुपए में किया गया। उन्होंने कहा कि भारत अब ईरान एलपीजी जहाज की और खरीद पर भी विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये एलपीजी शिपमेंट 3 सरकारी फ्यूल रिटेलर्स यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच बांटा जाएगा। आपको बताते चले कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। ये दशकों में अपनी सबसे गंभीर गैस सप्लाई की कमी से जूझ रहा है। इससे सरकार को घरेलू खाना पकाने के फ्यूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री को दिए जाने वाले एलोकेशन में कटौती करनी पड़ी है। भारत ने पिछले साल 33.15 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत की थी, जिसमें इंपोर्ट से लगभग 60% डिमांड पूरी हुई थी। इसमें से अधिकतर इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से हुआ। फिलहाल भारत हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे एलपीजी जहाज को लाने के लिए काम कर रहा है। इनमें कई टैंकर भारत आ चुके हैं और कई रास्ते में है, इसलिए भारत में एलपीजी की दिक्कत बहुत ही कम देखने को मिल रही है। लेकिन अफवाहों की वजह से स्थिति बिगड़ रही है। ईरान ने तो भारत के कुछ वेसल को हॉर्मुज से निकलने भी दिया है, जिसके बाद भी कई तरह की खबरें आ रही हैं, जिससे लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद है कि अफवाह का माहौल बनाएं। अभी जो माहौल बन रहा है वो भी अफवाहों और आधी अधूरी खबरों की ही देन है। सरकार ने लोगों से संकट के लिए तैयार रहने को जरूर कहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश गंभीर ऊर्जा संकट से घिर चुका है। घबराने की बजाय जरूरत है कि भरोसेमंद माध्यमों से मिलने वाली खबरों पर ही यकीन किया जाए और मुनाफाखोरों, कालाबाजारी करने वालों को कोई मौका ना दिया जाए। फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया के ही सामने चुनौती पेश कर दी है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए इस युद्ध से भारत भी अछूता नहीं है। इस सच को स्वीकार करने के साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि कालाबाजारी करने वाले ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। इस पर सरकार को भी नजर रखनी चाहिए। अगर सभी लोग अफवाहों से दूर रहे, जरूरत भरी खरीदारी करें और सरकार के साथ सहयोग करें तो किसी भी कृत्रिम संकट को टाला जा सकता है। कुल मिलाकर हालात चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन भारत सरकार और एजेंसियां स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अगर हम सब समझदारी से काम लें तो किसी भी संकट से आसानी से निपटा जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।